आज कई दिन बाद धूप निकली है। कई दिन तक लगातार बारिश होती रही तो बहुत सारे लोगों के अपने रोजमर्रा के काम वे अधूरे छूटे रहे। तो आज जब धूप निकली है, थोड़ा बारिश से राहत मिली है, तो कहीं कुछ निर्माण कार्य की आवाज आ रही है। कुछ आज गाड़ियां भी ज्यादा चल रही हैं, दुकानें भी ज्यादा खुली हैं। और मेरे ठीक पीछे ये पूरा धर्मशाला शहर है, और यहाँ से थोड़ा सा ऊपर वो मैक्लोडगंज, जहाँ दलाई लामा रहते हैं। मेरे ठीक सामने कुछ फूल खिले हुए हैं लाल रंग के। धीमे धीमे हवा चल रही है। आसमान में पानी वाले बादल नहीं है, बस कुछ सफेद बादल दिखाई दे रहे हैं। मौसम काफी सुहावना है, हमारे शरीर के अनुकूल। कल तक तो वर्षा की आवाज आ रही थी, पर आज उस जगह पर कहीं कुकर की सीटी की आवाज आ रही है, तो कहीं ऐसी आवाजें होंगी पहले भी, पर वर्षा की जो मूसलाधार बारिश हो रही थी उसकी ध्वनि में ये सब आवाजें छिप जाती हैं। अभी हवा थोड़ी तेज होने लगी। पहाड़ पर बादल जो हैं वो अटखेलियां कर रहे हैं, और सारे वृक्ष, वो जो 3 दिन तक लगातार स्नान किए हैं, आज अपने को सुखा रहे हैं। उनकी पत्तियों पर बिल्कुल भी धूल नहीं है। और पास में ही कोई फूल है, कुछ पेड़ों के झुरमुट के नीचे, जिसकी रह रह करके गंध आ जाती है। जब उधर से हवा इधर आती है तो किसी न किसी हवा के झोंके में वो गंध तैरती हुई आ जा रही है। सप्ताहांत बैठक में हम सब लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने आज संवाद के लिए बिंदु चुना है सत्य की प्यास। एक छोटी सी कविता मुदिता जी की है, उससे हम आज की बैठक की शुरुआत करें। कविता का शीर्षक दिया गया है, मंदिर मस्जिद क्यों जाऊं। रात रानी की मादक महक हो तुम, शाखों की चंचल लहक हो तुम, हो सितारों की जगमगाहट, पत्तियों की तुम सरसराहट, मनमोहिनी रंगत फूलों की, मीठी सी चुभन हो शूलों की। मनमोहिनी रंगत फूलों की, मीठी सी चुभन हो शूलों की। हरी दूब की कोमलता, बरखा बूंदों की शीतलता, मृग की मासूम आंखों में, मोर की सतरंगी पांखों में, हो कोयल के गान में तुम, प्रीत की मधुरिम तान में तुम। नजर में डालूं जहां जहां, मिल जाते हो तुम, वहां वहां सब कुछ मैं तुमको, सब कुछ में तुमको मैं पाऊं, मंदिर मस्जिद क्यों जाऊं।
यह तथ्य तो हमारे सामने लगभग स्पष्ट ही हो जाता है कि जिस तरह से हम जी रहे हैं, जैसे हम जी रहे हैं, वहां कुछ न कुछ खोया हुआ है, वहां कुछ न कुछ खोखला है। कुछ हम जरा सा भी अपने जीवन में होश में आकर के देखें तो यह पता लगते देर न लगेगी कि हमारे जीवन में कहीं न कहीं गहरे तलों पर भ्रम काम कर रहा है, हमारे जीवन में दुख काम कर रहा है। तो सहज सी बात आती है कि ये इतना दुख है तो क्या यही जीवन है? इतना सब कुछ संबंधों में झूठ है, संबंधों में आडंबर है, धोखे हैं। कभी हम धोखे देते हैं, कभी दूसरे हमें देते हैं। जीवन में सब कुछ इतना अनिश्चित है, असुरक्षित है, तो क्या यही जीवन है? फिर सच क्या है? सहज ही हमें सच की प्यास उठती है। फिर हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं, गुरुओं की शरण में जाते हैं, और वहां पर जाकर के भी हमारे हाथ अंततो गत्वा खाली लगते हैं। कुछ हमें सूचनाएं मिल जाती हैं, कुछ हमारा ज्ञान बढ़ जाता है, पर वह सब कुछ हमारे जीवन में व्यर्थ सिद्ध होता है। जहां पर हमारा जीवन सरक रहा है, जहां पर हमारे संबंध घटित हो रहे हैं, वहां तो हम वैसे के वैसे ही बने रहते हैं, वैसे ही दुखी, वैसे ही संतप्त। और हमारा जो हाथ पैर मारना है वह सिर्फ एक नए बोझ का निर्माण कर जाता है। फिर कभी किसी कवि की किसी कवियत्री की कल्पना में यह आता है कि मंदिर मस्जिद क्यों जाऊं। फिर वह वृक्षों में, पहाड़ों में, आकाश में, पंछियों की बोली में, उनके नृत्य में सच की तलाश करना शुरू करता है। शुरू से ही जब से इंसान जमीन पर रहा है, सत्य की तलाश को सबसे ऊपर रखा गया है। यद्यपि यह सबको सुलभ नहीं हो पाता। अधिकांश लोग पैदा होते हैं और बिना इस प्यास के उघाड़े मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे बड़भागी धन्यभागी लोग होते हैं जिन्हें सच की प्यास का अवसर मिल जाता है। कहीं से कहीं से उनको यह बात बैठ जाती है कि असल जो है वो सत्य है। बिना सत्य को जाने हम यह जो जीवन जी रहे हैं, बिना उसको उघाड़े जो वास्तविक है, जो हम जीवन जी रहे हैं, इसमें कुछ भी हम सफलता विफलता हासिल कर लें, वो सब व्यर्थ चली जाती। हम कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी अनुभवी हो जाएं, वह कुछ भी कारक नहीं ठहरता, सब अकारक चला जाता है। तो इस सत्य की प्यास को लेकर के जो बहुत सारी भ्रांत धारणाएं हैं, उन सब को अगर हम एक तरफ रखें और इस प्यास का अन्वेषण करें, तो प्रमुख रूप से दो तीन बातें हमको ध्यान में ले लेनी होंगी। पहली तो बात कि यह प्यास और इस प्यास का जो अन्वेषण स्थल है, वह हमारी प्यास की जो परिभाषा है उससे जरा भिन्न है। भिन्न ही नहीं, कहें तो बुनियादी और गुणात्मक रूप से अलग है। हम प्यासे होते हैं, हमें पानी मिल जाता है तो मैं बना रहता हूं और पानी मिल गया, प्यास बुझ गई। मुझे प्यास है किसी पद की, मुझे धन की प्यास है, मुझे बहुत सारे संबंधों की प्यास है, मुझे चाह, प्यास, मांग है, तो वह सारी चीजें मैं बना रहता हूं और वह पूरी होती चली जाती है। वह सारी चीजें पूरी हो जाए, ना पूरी हो जाए, आधी पूरी हो प्यास, पूरी पूरी हो जाए, लेकिन मेरे अपने होने पर ही ये सारी प्यास जगह लेती है।
लेकिन मात्र एक प्यास ऐसी है, सत्य की प्यास, जो कि हमको भी उस प्रश्न चिन्ह के दायरे में लेकर के आकर के खड़ी कर देती है, जिस भूमि पर सत्य की प्यास खड़ी होती है। हमने जब यह देख लिया, यह परख लिया कि हमारा जीवन वह नहीं है जैसा दिखाई पड़ता है, ये तो थोड़ी सी भी समझदारी जिसके अंदर वो देख लेगा कि जैसा मैं समझता हूं वैसा संबंध नहीं है। थोड़ा सा भी जिसने अपने अंदर देखा होगा, मैं अपने को जैसा समझता हूं वैसा मैं नहीं हूं। मैं अपने को अपने बुद्धि के माध्यम से जैसा दूसरे को समझता हूं, दूसरे के बारे में आकलन करता हूं, धारणा बिठाता हूं, वैसा वह व्यक्ति नहीं ठहरता। वह बदल जाता है जैसे मैं बदल जाता हूं। तो मेरी सारी मान्यताएं, धारणाएं वह बदलती रहती हैं। तो यह बात सहज रूप से आती है कि फिर सच क्या है, मेरे जीवन का सच क्या है, और इस मेरे जीवन के होने में मैं जो हूं उसका सच क्या है। फिर वहां पर वह सूत्र, वह ढंग लागू नहीं होता जिसमें मैं बरकरार रहता हूं। मुझे अपना अन्वेषण नहीं करना है, मुझे अपने को आलोकित नहीं करना है, अपनी संरचना को प्रकाशित करके नहीं देखना है। बस जो जिस चीज की प्यास है उसी के लिए मुझे हिसाब किताब बिठाना है, और उस हिसाब किताब के अनुकूल वह जैसा मेरा हिसाब किताब होगा, जैसा अवसर होगा, परिस्थितियां होंगी, वैसे वो चीजें मुझे हासिल हो जाएंगी या नहीं हासिल होंगी, दोनों ही बातें हैं। लेकिन यहां पर वह ढंग लागू नहीं होता है। यहां पर अगर मुझे सच की प्यास है, जहां पर मेरा जीवन घट रहा है, तो उसमें जो मैं घट रहा हूं उसको भी उस दायरे में ला करके रखना होगा, जो कि सत्यापन का है। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि मैं ही सच हूं और इसके बाद फिर बाकी सारी चीजें जो घट रही हैं मेरे जीवन में उसका बस अन्वेषण हो जाए, दुख का अन्वेषण हो जाए, सुख का अन्वेषण हो जाए, पर मैं अपना अन्वेषण न करूं। यह बात प्राथमिक तल पे हमें समझ लेनी है। इसलिए यह थोड़ी सी बात जटिल हो जाती है। हमारा मस्तिष्क दक्ष है अपने को, अपनी सत्ता को बरकरार रख करके अन्वेषण करने में, झूठ का अनावरण करने में, सच का पता लगाने में। यहां से मुझे किसी ने कहा कि चाय के बागान में एक आम का वृक्ष है, उस पर बहुत सारे फल लदे हुए हैं। मैं यहां से जाता हूं और वहां पाता हूं कि ऐसा कोई वृक्ष नहीं है, और वह वृक्ष ही नहीं है तो फल लगने की बात ही कहाँ। इसका सत्यापन मैं बना रहा और जाकर के कर लिया। लेकिन जब मुझे अपना सत्यापन करना होता है तो वह सत्यापन कैसे हो उसका हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, क्योंकि यह जमीन जो सत्यापन कर रहा है उसी की जमीन है, जहां वह सत्यापन करने वाला है ठीक उसी जमीन का सत्यापन होना है। जो जो सत्यापन करने चला है, जो सच के लिए प्यासा है, उसी को अपने झूठेपन का अनावरण करना है, अपने झूठेपन को समझना है। इसलिए यह बात टेक्निकली बड़ी जटिल हो जाती है, लेकिन वस्तुतः है नहीं। वस्तुतः जो हम बाहर का सत्यापन करते हैं वह जटिल है। हम बाहर की चीजों के बारे में क्या वास्तव में जानते हैं, या हम बस एक ऊपर ऊपर का आकलन कर लेते हैं, ऊपर ऊपर का आवरण हटा लेते हैं। जैसे कि मैं चाय के बागान में जा करके उस वृक्ष का सत्यापन करता हूं तो बस ऊपर ऊपर सत्यापन कर लेता हूं कि हाँ वह नहीं है। लेकिन क्या मुझे पता है कि आम का वृक्ष क्या है? मुझे पता है कि आम के वृक्ष में फल का लगना क्या है? यह बिल्कुल नहीं पता। बस उसके होने न होने का पता लगा लिया मैंने, पर वास्तव में आम का वृक्ष क्या होता है वह मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। अगर मैं जाऊं और वहां आम के वृक्ष को पाऊं तो बस हाँ देख लिया, आंखों ने बता दिया हाँ है। वह एक बहुत ही सतही सत्यापन है। असल में आम का वृक्ष क्या है यह मुझे नहीं पता। और जब यह बात अपने संदर्भ में आती है
तो सूचनाएं काम नहीं करती। जैसे आम के वृक्ष में सूचनाएं काम कर जाती हैं, उसका सत्यापन हो जाता है कि वो वहां है और उससे काम भी चल जाता है। लेकिन मेरा जो जीवन है और मेरे जीवन का जो दुख है, उसमें सूचनाओं से सत्यापन नहीं हो सकता। नहीं तो जितने ज्ञानी होते वे सब मोक्ष को उपलब्ध हो जाते, जितनी ज्यादा सूचना इकट्ठी हो जाती। और अब तो यंत्र उन्नत होते चले जा रहे हैं, तो कहो तो हमारे मस्तिष्क में सारी जो दुनिया भर की किताबें हैं, जो दुनिया भर का ज्ञान है, वो किसी चिप में स्टोर करके हमारे मस्तिष्क में फिट कर दे, सारा ज्ञान हमारे मस्तिष्क में भर जाएगा। तब तो फिर तो ये बड़ी आसान बात हो जाती। अच्छा है कि वह बात नहीं है, अन्यथा यंत्र मुक्ति ला देता, और यंत्र के द्वारा लाई गई मुक्ति यंत्रवत ही होती है, यंत्रवत ही हो सकती है, वह जीवंत मुक्ति नहीं हो सकती है। तो सूचना के आधार पे हमारे अंदर अन्वेषण नहीं हो सकता। तो जो अपने सत्य को जानने की प्यास है, उसमें सूचनाएं बिल्कुल भी काम नहीं करती है। ज्ञान इसलिए हम लोग एक तरफ सरका करके रख दें। वहां तो बिल्कुल रिक्त चित्त चाहिए, जो सच के लिए प्यासा है। जिसके पास तनिक भी ज्ञान है, वह जागरण को उपलब्ध होने में सक्षम नहीं है। वही ज्ञान वहां बाधा बन जाता है। यह ज्ञान भी कि मैं हूं और उसके बाद सारा अन्वेषण होगा, यह सबसे बड़ी बाधा है। कि मेरा होना सच है, उसके बाद सारी चीजें, चाहे वह किसी भी साधु संत के द्वारा, किसी भी आध्यात्मिक शिक्षक के द्वारा कहा गया हो, सत्यापन सत्यापन है। उसमें हम पहले से किसी चीज को स्वीकार नहीं कर सकते। सत्यापन जो है, जैसा है वैसे का वैसा ही उसको हम समझें, तभी वह उघड़ सकता है। हम पहले से अपनी चीजें आरोपित करके नहीं उसमें प्रवेश कर सकते हैं। तो जो खुद के सत्य को जानने की जो यह प्यास है, यह बुनियादी रूप से भिन्न है, और इसमें ज्ञान का कोई रोल नहीं, ज्ञान की कोई भूमिका नहीं। हम सब लोगों ने वह झेन कथा सुनी हुई है ना, जिसमें एक झेन मास्टर के पास एक व्यक्ति जाता है, और जैसे ही वो कहना कुछ शुरू करते हैं, वह लपक लेता है बात। हम लोग ऐसे ही तो करते हैं, जब भी कुछ सुनने सीखने जाते हैं, सुनते सीखते कम है, उसमें अपना इंटरप्रिटेशन ज्यादा करते हैं। कभी बोल करके, कभी चुपचाप के हाँ सही कह रहा है, गलत कह रहा है, नहीं नहीं यह बात तो लागू नहीं होती है, नहीं यह बात बिल्कुल सही कही, वगैरह वगैरह इंटरप्रिटेशन चलते रहते हैं। दूसरा व्यक्ति अभी अपनी बात पूरी नहीं कर पाता है कि हम बोलना शुरू कर देते हैं, हम लपक लेते हैं। तो ऐसे ही तो चलता है। हम कहते हैं कि हम सीखने जा रहे हैं, पर बुनियादी चीज ही हमारे पास नहीं है कि ज्ञान नहीं काम कर सकता इसमें। आप कुछ भी जानते हो, उसका कोई रोल नहीं। तो वही वहां पर हुआ। वह व्यक्ति गया, वह जब भी झेन मास्टर कुछ कहना शुरू करते, अभी एक दो शब्द बोलते कि वह लपक लेता, वह फिर बोलता चला जाता लगातार। तो ऐसे कुछ देर चला। इसके बाद उन झेन मास्टर ने कहा कि हम लोग चाय पीते हैं। उन्होंने चाय मंगाई, और चाय की प्याली और प्लेट उसमें रख करके वो केतली से चाय उड़ेलने लगी। कप भर गया, कप भर करके उफन करके चाय अब प्लेट में गिरने लगी। उस व्यक्ति को थोड़ा आश्चर्य हुआ कि ये आदमी होश में तो है, ये कर क्या रहा है। पहले तो पूरा प्याली ही भर दी, और इसके बाद अब प्लेट में भी भर रहा है, और चाय उड़ेलता ही जा रहा है। और फिर धीरे धीरे प्याली वह प्लेट भी भर गई, और चाय उफन करके नीचे गिरने लगी। तब उसने कहा कि महाशय, आप क्या कर रहे हैं? आपको पता भी है कि प्याली भर गई है, और प्याली के अलावा प्लेट भी भर गई है, चाय नीचे गिर रही है। तब उन्होंने कहा, वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि आप पूरे भरे हुए हैं, तो जो मैं कहूंगा वो सब व्यर्थ इधर उधर गिरता चला जाएगा। आप यदि जानते हैं, तो फिर हमारे आपकी बात करने का कोई अर्थ नहीं है। हाँ, आप अगर सीखना चाहते हैं, नहीं जानते हैं, तो ही फिर हमारे बीच में संवाद हो सकता है। और मुझे कुछ आपसे जानना नहीं है, यह बात स्पष्ट है। मेरे पास कुछ भी ऐसी जानने की इच्छा नहीं है जो कि दूसरे से आ सके। मैं अपनी उस जानने की कीमिया में समर्थ हूं।
इसलिए आपको यदि सीखना है तो आपको खाली होना होगा। तो सत्य की प्यास का पहला ही चरण है ज्ञान से मुक्त होना। वह ज्ञान चाहे आत्मा का हो, चाहे ब्रह्म का हो, किसी भी तल का वह ज्ञान हो, उससे मुक्त होना। इस चीज का हम लोग साथ साथ चलते हुए अन्वेषण कर रहे हैं। मैं कोई भी ऐसी चीज अगर कहता हूं तो उसको तत्क्षण छांट दीजिए। और शुभ तो यह है कि जो भी मैं कह रहा हूं उस पर संवाद करिए। वाद विवाद नहीं, वाद विवाद में मेरी कोई रुचि नहीं है। यदि आप कुछ जानते हैं जो आपको लगता है कि वह सिद्ध है, आपके जीवन में लागू है, तो हृदय से मेरी शुभकामना। फिर अगर आपका जीवन उत्तीर्ण है, आपका जीवन पार लगा हुआ है, आपके जीवन में दुख नहीं है, तो मुझे आपसे कुछ नहीं जानना। हाँ, यदि सीखना है, हम लोग साथ साथ चल करके सत्य को अनावृत कर सकते हैं, तो फिर बात अलग है। तो फिर वहां पे वाद विवाद नहीं है, फिर वहां पर संवाद है। आप जो कहेंगे उसे मैं सुनूंगा, मैं जो कहूंगा आप उसे सुनेंगे, और हमारे कहने सुनने में एक स्पेस होगा, जगह होगी, जिस जिस पर हमारे संवाद में जो नवनीत होगा वह उस पर निकलता चला आएगा। जैसे मथते हैं, जो शास्त्रार्थ होता था उसका यही आशय था। शास्त्रार्थ का अर्थ जैसा शाब्दिक अर्थ है वह नहीं है इसकी शास्त्र का अर्थ, कि हम शास्त्रों के में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर वाद विवाद कर रहे हैं। डिबेट का धर्म में कोई स्थान नहीं है। डिबेट तो राजनीति की बात है। डिबेट तो टीवी चैनलों पर होती है, जहां पर एक पार्टी अपने को सही कहती है, दूसरी पार्टी अपने को कहती है। ये तो निहायत राजनीति की बात है। हाँ, संवाद जो है वह श्रेष्ठतम कला है धर्म की। जितने भी श्रेष्ठतम चीजें इंसान के जीवन में आई हैं वह संवाद से निकल करके आई हैं। तो पहली ही बात जब यह निकल करके चली जा हमारे जीवन से हट गई कि ज्ञान की कोई भूमिका नहीं है, तो फिर हमारा संवाद जो है, जो अभी है, जैसा है, उसी के यथावत अन्वेषण से शुरू होता है। उसमें हम किसी भी चीज को पहले से स्वीकार नहीं कर रहे हैं। जो चीज है उस पर सवाल उठा रहे हैं कि उसको देखना क्या है, उसको समझना क्या है। हम मैं को न स्वीकार कर रहे हैं न इनकार कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं। यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस मैं वास्तव में स्वयंभू है, या इसका भी अवलोकन हो सकता है। और इसका अवलोकन हो सकता है यदि, तो इसका मतलब यह स्वयंभू नहीं है। फिर इसका मतलब जो अवलोकन, जिस धरातल से अवलोकन हो रहा है वह स्वयंभू है। तो यह है सत्य की प्यास के चरण। दूसरी बात जो हमारे दो तीन जो प्रमुख बातें हैं उन पर हम लोग यहाँ पर आज की बैठक में चर्चा कर रहे हैं। दूसरी बात आती है जो कि एक छोटी सी कहानी से स्पष्ट हो जाएगी। एक प्रयोगशाला में एक वैज्ञानिक अपने कुछ छात्रों के साथ प्रयोग कर रहा है। वह एक परख नली में बहुत सारे केमिकल डालता है। एक केमिकल डालता है, दूसरा केमिकल डालता है, सारे छात्र देख रहे हैं। उसमें से धुआं निकल रहा है, वह कुछ उबल सा भी रहा है। छात्र भयभीत हैं कि पता नहीं यह क्या है और इसका क्या उपयोग है, थोड़ा सहम करके दूर खड़े हैं। इसके बाद वह वैज्ञानिक कहता है कि किसी भी चीज के वैज्ञानिक अन्वेषण के लिए दो चीज प्रमुख हैं। पहली साहस, और दूसरा निरीक्षण, निर्दोष निरीक्षण, जस का तस निरीक्षण, स्पष्ट आंखों से, पैनी आंखों से निरीक्षण। तो उसके लिए वह करता है, यह घोल है, इस घोल को मैं चखूंगा, और इस घोल को चखने की प्रक्रिया में हम इसका निरीक्षण कर रहेंगे। तो यह हमको पता लगाना है कि हम में से किसके किसके पास साहस है, और साहस के साथ साथ हमारे अंदर निरीक्षण है या नहीं। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं। वह वैज्ञानिक उस परख नली में अपनी उंगली डुबोता है, और डुबो करके उसको अपने मुंह में डाल लेता है। उसने परख नली में उंगली डुबोई और इसके बाद उंगली मुंह में डाल ली। वही ऐसा छात्रों को लगा।
इसके बाद फिर वह पर्सनली मेज पर रख देता है और कहता है आप लोग भी ट्राई करें। तो साहस की जहां तक बात थी, हर छात्र ने उंगली डुबोई और मुंह में डाला, और जो उसका स्वाद था वो बड़ा ही बुरा था, और सब लोग एकदम उबकाई आने लगी, सब लोग उल्टी करने लगे, कोई एकदम बेहोश हो गया, सबकी हालत खराब हो गई। लेकिन वह जो वैज्ञानिक था वो पीछे हंसता रहा, वो जो शिक्षक था वो हंस रहा था। अंत में उसने कहा कि साहस तो बिल्कुल आप लोगों ने ठीक दिखाया, लेकिन निरीक्षण बिल्कुल नहीं था। निरीक्षण क्यों नहीं था? क्योंकि जो उंगली मैंने डुबोई वह उंगली मैंने मुंह में नहीं डाली, मैंने दूसरी उंगली मुंह में डाली है। तो साहस तो आपने दिखाया, उसका परिचय दिया, लेकिन निरीक्षण आप सबका नहीं था। मैंने वह उंगली मुंह में डाली ही नहीं जिस उंगली को डुबोया था। और यह बात हमारे सत्य के अन्वेषण में प्रासंगिक रूप से लागू होती है। साहस चाहिए, पहली चीज। यह मजाक की बात नहीं है, हमारा चित्त तैयार नहीं है इसके लिए। वो तो बड़ी आसान सी बात है कि आग में कूद पड़ना, जहर खा लेना, जंग के मैदान में छुरे चलाना, किसी को गोली मार देना, किसी की हत्या कर देना, या एकदम अंधकार भरे जंगल में अकेले निकल जाना, या सांप के मुंह में उंगली डाल देना, शेर का जबड़ा पकड़ लेना। ये सब कोई भी सनकी व्यक्ति कर सकता है। जिसको अपने को सिद्ध करना हो कि मेरे जैसा बहादुर कौन, वो जाकर के सांप के मुंह में उंगली डाल सकता है। ये तो जड़ बुद्धि बड़े आराम से कर ले जाते हैं। साहस वह नहीं है। साहस है मैं के पूरे साम्राज्य के पार अवलोकन करने की क्षमता रखना। यह सवाल उठाना अपने भीतर कि क्या मैं के पार भी जीवन है, क्योंकि वहां पर यह मैं की संरचना जो अब तक हमारे जीवन का आधार रही है वह पूरी की पूरी कप जाती है, तिलमिला जाती है। कि मेरे पार, मैं अब तक जीवन का आधार रहा हूं, और मेरे पार यह सब साहस नहीं कर सकते। इसके लिए सत साहस की जरूरत है, इसके लिए सच्चे साहस की जरूरत है। हर व्यक्ति इस साहस को नहीं कर सकता। तो सत्य की प्यास के लिए पहली ही शर्त है साहस, खुद के भीतर उतरने का साहस। अगर अपना होना मैं के पार है तो उस होने को भी जीवन में उतारने का साहस। अपने सच की खोज में यदि अपनी मृत्यु भी होती है, अपना मिटना भी होता है, तो उसके लिए तैयारी दिखाने का साहस। साहस को लेकर के एक, यहाँ जहां पर हम लोग हैं धर्मशाला पास में ही आनंदपुर एक जगह है। सिखों के 10वें गुरु दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब, उन्होंने आनंदपुर साहब में एक सभा बुलाई, और मुसलमानों से युद्ध चल रहे थे। मुसलमान जबरदस्ती धर्मांतरण करवा रहे थे, औरंगजेब का शासन था। तो सबसे जो प्रमुख रूप से औरंगजेब के खिलाफ लड़ने वाले लोग थे उसमें एक दशमेश गुरु गोविंद सिंह साहब और शिवाजी का नाम आता है। तो उन्होंने सभा बुलवाई और कहा कि हम लोग एक विराट युद्ध कर रहे हैं जिसमें हमें बराबर अपनी आहुति देनी पड़ती है। तो किसी भी बड़ी मुहिम के लिए बलिदान की आवश्यकता होती है। मुझे कुछ बलिदान चाहिए, कुछ मुझे बलिदान करना है। एक प्रथा जैसी है, रिचुअल है कि जब कोई बड़ा काम होता है तो हम कुछ न्यौछावर करते हैं। तो बस ऐसे ही उन्होंने कहा कि जो लोग अपनी गर्दन कटाना चाहते हैं, इसमें बलिदान देना चाहते हैं,
रिचुअल के रूप में वे आगे आ जाए। पूरी सभा शांत हो गई, एक चुप्पी छा गई। कौन गर्दन कटाएगा, कौन अपनी आहुति देगा? और कुछ हो ही जाते हैं ऐसे लोग जो कि तैयार हो गए। उसमें से पहला व्यक्ति दयाराम जी खड़े हो गए। उनको लेके दशमेश साहब पर्दे के पीछे गए और खच्च से आवाज आई, खून की धारा पीछे से बह निकली। वे नंगी तलवार जिसमें खून लगा हुआ है लेकर के फिर बाहर निकले। उन्होंने कहा एक और चाहिए। फिर एक व्यक्ति खड़ा हुआ मेरठ का, उसको ले गए, उसका सिर काटा, खून की धार बाहर निकली। फिर नंगी तलवार लेकर के बाहर आए। कहा कि एक व्यक्ति और चाहिए, तो कोई मथुरा से खड़ा हुआ। ऐसे ऐसे अलग अलग 5 बार उन्होंने जाकर के पर्दे के पीछे, खच्च की आवाज आती, खून की धारा बह निकलती, और 5 बार ऐसा हुआ। 5वीं बार वो जब लौटे तो केसरिया बाना उन 5 लोगों के सिर पर बंधा हुआ था और वे सब बाहर आए। कहा कि ये पंच प्यारे हैं। तो सिख धर्म में पंच प्यारे का सच में बड़ा ही महत्व है। उनको बड़े ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो साहस, अपने को दांव पर लगाने का साहस। बाद में तो सब कोई तैयार है, हर कोई पगड़ी बांध करके तैयार है, सिख बना हुआ है। लेकिन जिसने सच में पहली बार केसरिया बाना बांधा था, केसरिया बाना जिसके सिर पे बंधा था, वो निर्विवाद रूप से सच्चे सिख हैं, जिन्होंने सबसे पहले अपनी गर्दन कटाई और स्वेच्छा से कटाई, कोई दबाव नहीं था। उतनी बड़ी हजारों लोगों की सभा में वो खुद खड़े होकर के आ गए। तो पहली चीज है साहस। और इस सच की खोज में कहीं गर्दन वगैरह कटाने की बात नहीं। इस सच की तलाश में बस ये जो मैं का एहसास है ये विसर्जित हो जाए, उस तक के लिए तैयारी, वही तैयारी। और दूसरी चीज है निरीक्षण, बहुत ही महीन निरीक्षण, अवलोकन। यहां पर बात कहें, हमारा अन्वेषण कहें, तो सबसे ज्यादा महीन हो जाता है। क्योंकि जैसे कि हम लोगों ने शुरू में बात की, यहां पर अन्वेषण का जो विषय है वही अन्वेषक है, और जो अन्वेषक है वही अन्वेषण का विषय है। मैं अपना ही सत्यापन कर रहा हूं, तो मेरा अपना सत्यापन कैसे हो? मैं दूसरी चीजों का सत्यापन कर सकता हूं बना रह करके, लेकिन मेरा अपना सत्यापन कैसे हो? तो फिर बहुत तरह तरह से चीजें आती है कि आप दृष्टा हो जाइए, साक्षी हो जाइए, या और भी कि ऐसा ऐसा करिए आप मिट जाएंगे, परमात्मा हो जाएगा, वगैरह वगैरह। अनगिनत स्कूल ऑफ थॉट्स हैं पूरी दुनिया में फैले हुए। लेकिन आप कुछ भी करें, आप अपना अन्वेषण नहीं कर रहे हैं, आप अपना सत्यापन नहीं कर रहे हैं। आप जिस चीज का अन्वेषण कर रहे हैं वो एक ख्याल है आपका। वह वास्तविक जो आपका मूल होना है, ख्याल है या वो वास्तविक होना है, उसका अन्वेषण नहीं हो रहा है। उसके अन्वेषण के लिए बुनियादी रूप से कोई अलग विधा चाहिए। यह 3 चीजें प्रमुख हैं। पहला, ज्ञान से मुक्त होना। दूसरा, अपने मिटने तक का साहस रखना कि सत्य के अन्वेषण में यदि मैं भी झूठ पाया जाता हूं और उस अन्वेषण में झूठ पाया जा करके मैं मिट जाता हूं, तो भी मैं राजी हूं, तो भी मेरी तैयारी है। और तीसरी चीज कि हमारा अन्वेषण आत्मवत कैसे हो, अपनी ओर कैसे हो, ये बात बड़ी महीन हो जाती। तो फिर उसके लिए हमारे पास जो एक कीमिया उभर करके आती है, वह है असंभव प्रश्न उठाने की कीमिया। ऐसा प्रश्न जो मैं हल नहीं कर सकता हूं, जो हल तो होता है पर मैं उसे हल नहीं करता हूं, जिसके लिए छोटे छोटे हम अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा प्रयोग, कुछ चख रहे हैं और 5 ज्ञानेंद्रियों, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारी प्रयोगशाला हमारे पास में है।
सारा उपकरण हमारे पास में है जिससे अन्वेषण होना है, और वह जो अन्वेषण का परिणाम है वह हमारे अपने जीवन में ही सत्यापित होने वाला है। उसके लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ वहीं पर है। तिल भर भी हमको कहीं खिसकने की जरूरत नहीं है, पुतली भी खिसकाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैं कुछ चख रहा हूं, हम सब लोगों के अंदर ये धारणा बनी हुई है कि मैं चखता हूं। उसी चखने की विधा में, उसी चखने की क्रिया में, होश में पहले कि मैं खाता चला जाता हूं, स्वाद घट रहा है और यांत्रिक रूप से उसे मैं महसूस कर रहा हूं, विचार कुछ चल रहे हैं, लेकिन बस वहीं पर हम प्रयोग करें साथ में कि इसका होश में जाग करके स्वाद लेना क्या है, इसका क्या मैं होश में स्वाद ले सकता हूं। यानी जब वह मिठास, खटास या तीखापन मेरे मुंह में घटित हो रहा है, मेरे शरीर में घटित हो रहा है, उसका मैं स्वाद ले सकता हूं। आप पाएंगे कि वो स्वाद आप ले रहे हैं। तो दोनों ही चीजें यह हमारे बोध में है। एक यांत्रिक रूप से चलते जाना, जो कि मैं की सामान्य प्रक्रिया जैसी दिखाई पड़ती है, और दूसरा मैं का कंडेंस्ड होकर के स्वाद का लेना, या मैं का कंडेंस्ड होकर के देखना कि मैं देख रहा हूं, मैं जाग करके देख रहा हूं, मैं बहुत ध्यान दे करके देख रहा हूं, वगैरह वगैरह हम कहते हैं ना। और बस वहीं पर सारा क्रक्स है कि वह जो मैं स्वाद ले रहा हूं, उसमें वह स्वाद लेना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। स्वाद लेना वहां पर है, वहां घटित हो रहा है, वह चीज ऐसा नहीं कि घटित नहीं हो रही है, पर वहीं पर अगर हम यह सवाल उठाएं, यह जांचें कि क्या कोई ऐसा स्वाद लेना, घटित स्वाद का घटित होना है जिसमें मेरी कोई भूमिका नहीं, तत्क्षण हम पाएंगे कि वहां पर स्वाद तो घटित हो रहा है, मेरी कोई भूमिका नहीं। जीभ पर स्वाद घटित हो रहा है, मस्तिष्क को स्वादेंद्रियों से सूचना पहुंच रही है, वहां पर जो डाटा आज उपलब्ध हैं उनके आधार पर उनकी व्याख्या हो रही है कि यह मीठा है, तीखा है। मेरी क्या भूमिका है? मैं वह कौन हूं जो कह रहा है कि मैं स्वाद ले रहा हूं? यह निरीक्षण है, यह बारीक निरीक्षण है। जो तीसरी बात हमारी आई है, पहली ज्ञान से मुक्ति, क्योंकि ज्ञान बाहरी तलों के लिए ठीक है, पर अंतस के तल के लिए ज्ञान बिल्कुल असंगत है। दूसरी चीज साहस, अज्ञेय में छलांग लगाने का साहस, कि यदि सच के अन्वेषण में मेरी मृत्यु भी हो जाती है, मैं अपना होना नहीं पाता हूं तो भी राजी हूं। और तीसरी चीज निर्दोष निरीक्षण, जैसे एक छोटा बच्चा निरीक्षण करता है, जैसे एक छोटा बच्चा देखता है, तो निरीक्षण शब्द को हटा करके बस निहारना शब्द लेकर के आए हम। निहारना, निरीक्षण तो थोड़ा ऐसा लगता है कि वो बाहर की चीज है, बाहर हम दूसरी चीज का निरीक्षण करते हैं। निहारना शब्द जो है वो ज्यादा प्रासंगिक लगता है, वो ज्यादा सटीक लगता है। जैसे माँ अपने बच्चे को निहारती है, या बच्चा अपनी माँ को निहारता है, जैसे कवि फूल को निहारता है। निहारना, यह तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अन्वेषण में निहारना, जस का तस देखना। तो जो वो स्वादेंद्री, जो स्वाद जीभ पर स्वाद घटित हो रहा है, और वे स्वादेंद्रियां जो हमारे मस्तिष्क में सूचना पहुंचा रही हैं, वह छोटे बच्चे की तरह, जैसे छोटे बच्चे को भी तीखे मीठे का स्वाद पता चलता है पर उसके अंदर सोच विचार नहीं होते हैं, उसी तरीके से हमारे अंदर जो भी कुछ स्वाद के रूप में घटित हो रहा है उसका घटित होने देना। लेकिन इतने पे बात पूरी नहीं होती है। होश, जागरण, निरीक्षण। निरीक्षण का मतलब कि निर्दोष रूप से उस चीज को यह देख लेना, यह मेरे लिए नहीं घट रहा है,
यहां निरीक्षण शब्द का अगर अर्थ लेते हैं तो सिर्फ एक बात है कि मेरे किए इस स्वाद की घटना में कुछ नहीं हो रहा है। मैं अपने मुंह पर शक्कर की डली रखता हूं, गुड़ की डली रखता हूं, और जो मिठास का स्वाद घटित हो रहा है, स्वाद के घटने में मेरा क्या रोल है? मैंने यह स्वाद घटाया है क्या मिठास का? इस मिठास के घटने में मैंने क्या किया है? मैंने पहुंचाई मस्तिष्क तक सूचना यह मीठा है, जो कलेक्टेड डाटा है उनके अनुसार? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं। यह है निरीक्षण। एक तो बालवत देखना और दूसरे यह देखना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। ये सत्य की प्यास के बुनियादी रूप से तीन स्तंभ है। ज्ञान से मुक्ति, साहस और ऐसा निरीक्षण जो कि मैं नहीं कर रहा हूं। निरीक्षण का सहज रूप से उघड़ना, यह तीन चीज अगर है तो सत्य का सम्यक रूप से अन्वेषण कोई रोक नहीं सकता। वहां पर सत्य का सम्यक रूप से अन्वेषण पाया जाएगा। ये तीन मुख्य रूप से पिलर हैं। तो हम सब लोग यह चीज अपने भीतर जांच सकते हैं, इसको हम लोग अपने भीतर परख सकते हैं कि वास्तव में क्या हमारे जीवन में निरीक्षण हो रहा है? क्या वास्तव में हमारे अंदर यह साहस है कि अभी और इसी क्षण यदि मैं मिट जाता हूं तो मैं सत्य के लिए राजी हूं? मेरा पूरा वजूद मिट जाता है, मेरी सारी धन संपत्ति मिट जाती है, मेरा सारा जो संबंध है वह मिट जाता है, मेरे सारे आग्रह मिट जाते हैं और मैं मिट जाता हूं, तो मैं राजी हूं पर सच उघड़े। मेरे मस्तिष्क को वाइप आउट कर दिया जाए, शरीर को नहीं। शरीर तो अभी भी उसने बेचारे ने क्या बिगाड़ा है? वह तो हम जबरदस्ती उसके साथ अन्याय करते हैं, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? हमारी संरचना का मतलब जो हम बनाते बिगाड़ते रहते हैं, जो हम नहीं करेंगे तो नहीं होता है, जो हमारी धारणाएं मान्यताएं जिसको हम लोगों ने बार बार दोहरा दोहरा करके उनको विद्यमान रखा है, उन सारी चीजों का, उन सारी चीजों के अंत, उन सारी चीजों का समूल अंत के लिए यदि हम तैयार हैं तो हम सत्य के लिए पात्र हैं, हम सत्य की प्यास के लिए योग्यता रखते हैं। और तीसरी चीज निरीक्षण, अर्थात इस प्रश्न का उघड़ना कि जो भी कुछ मेरे जीवन में घट रहा है या मैं के रूप में जो मैं घटा हुआ हूं, इसका वह अवलोकन क्या है जो मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। यह सबसे बारीक निरीक्षण है। यहां पर अगर चूक हुई, यहां पर हमने अगर साक्षी बनने की, पहली तो बात हम हेर फेर करते रहते हैं चीजों के साथ, उसको बदलते रहते हैं कि नहीं भयभीत है, नहीं मुझे बहादुर होना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, छेड़छाड़ करते रहते हैं। हम लोभी हैं तो मुझे लोभ नहीं करना चाहिए, हम मोहग्रस्त हैं तो मुझे किसी से मोह नहीं करना चाहिए, तो मैं मोह के साथ कुछ करता रहता हूं। ये सब बातें, ये सब चलती रहती हैं। फिर दूसरी स्थिति आती है कि नहीं, जो भी चल रहा है उसको मैं साक्षी होकर के देखूंगा, उसको अलग हट करके देखूंगा और वो सारी चीजें होश में देखूंगा, जागृत होकर के देखूंगा। पर कर तो मैं ही रहा हूं ना, तो मैं जो करूंगा मेरे दायरे से बाहर बात नहीं जाएगी। और वह जो जागरण होगा वो प्रकारांतर से, बड़े छिपे तरीके से कुछ न कुछ करना है उस भय के साथ। तो यह जागरण काम नहीं आएगा, यह जागरण किसी भी तल पर काम नहीं आएगा। असल चीज क्या है यहां पर? वह कौन सी है कीमिया जो काम करती है, जो मुझे मेरे झूठेपन को उघाड़ सकती है? वह है कि ऐसा अवलोकन, ऐसा जागरण, ऐसा दर्शन जो मैं नहीं कर रहा हूं। अगर ऐसा दर्शन जगह ले सकता है तो ही मेरा सत्यापन हो सकता है, अन्यथा मेरा सत्यापन नहीं हो सकता, क्योंकि सत्यापन करने वाले के रूप में मैं पीछे हट जाऊंगा, मैं पीछे सरक जाऊंगा। मेरा सत्यापन तो हुआ नहीं, मैंने सत्यापन किया तो पता नहीं क्या किया, वो सारे विषयों का सत्यापन किया, ऑब्जेक्ट का सत्यापन हुआ, सब्जेक्ट का सत्यापन तो हुआ ही नहीं। हाँ, यदि ऐसा कोई जागरण है, ऐसा कोई अवलोकन है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो फिर मेरे अपने
पूरी संरचना का सत्यापन हो सकता है कि क्या यह मैं स्वयंभू है, क्या यह मैं अंतिम सत्य है, जैसा मैं समझता हूं अपने को यह अंतिम सत्य है, यह साक्षी होना क्या सच है, ये सारे जो विकार हैं या विकार का न होना है, ये विचारों का चलना या मौन घटित होना है, ये वास्तविक है, ये सच है, ये उसी जागरण में सत्यापित हो सकता है, उसके पहले नहीं। अगर उस जागरण में वह जागरण है और मैं बना हुआ हूं, मेरी सत्ता बनी हुई है, तो फिर वह प्रमाणित है। अगर वह सत्ता बिगड़ गई, वह सत्ता मतलब जहां जागरण घटित हो रहा है उस तल पर मेरा कोई रोल नहीं है और जागरण जैसी स्थिति घट रही है, जैसे स्वाद के घटने में मेरा कोई रोल नहीं है, स्वाद घट रहा है जो कि हमने यहाँ पर सत्यापित किया, वैसे ही जीवन घट रहा है, मेरा कोई रोल नहीं है। मैं तो बड़ी औपचारिक चीज के रूप में वहां पर नजर आता हूं कि कहना है कि भाई भाषा इस तरह विकसित हुई है कि भाई फलाने इधर आओ, तो उनका कुछ नाम है तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में बोलेंगे कि हाँ मैं आ रहा हूं, तो ये सुविधा के लिए यह चीज है, पर असल में मैं जैसी कोई चीज नहीं। मैं का फिर सत्यापन हुआ, अगर अगर वह अवलोकन है, वह जागरण है, तो इन दोनों में से क्या सच है वह कोई शास्त्र नहीं बताएगा, वह कोई उसका कोई शास्त्र प्रमाण नहीं है। शास्त्र से ही पूछिए तो पूर्व प्रमाण है ही नहीं, शास्त्र हमेशा उत्तर प्रमाण है, लेकिन हमने शास्त्रों को पूर्व प्रमाण माना है कि शास्त्र जो कह रहा है उसको हम जाकर के सत्यापित करें। शास्त्र कहता है कि आत्मा स्वयंभू है तो उसे हम सत्यापित करें, कोई दूसरा शास्त्र कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है तो उसे जाकर के हम सत्यापित करें कि आत्मा जैसी चीज है या नहीं है। तो होता क्या है कि जो हम प्रमाणित करने चलते हैं वो हम प्रक्षेपित कर लेते हैं, हम हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। यह अन्वेषण अन्वेषण नहीं है। असल अन्वेषण है, वास्तविक अन्वेषण है कि जो नैसर्गिक जागृति में उभर करके आया। तो असल में हम न आत्मवादी हैं न अनात्मवादी हैं, हमारे अंदर जागरण का नैसर्गिक रूप से अनावरण हो, जागरण की लिए हम अवसर दे रहे हैं, वह जागरण जो सच है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, उसे प्रकाशित कर देता है। अगर आत्मा जैसी चीज है तो है और नहीं है तो नहीं है, या आत्मा किन अर्थों में है, उसका वास्तव में असल क्या अर्थ है, या अनात्मा का वास्तव में क्या अर्थ है, वह मेरे अपने जीवन से जीवंत रूप से परिभाषित होगा। वह मेरे प्रक्षेपण का परिणाम नहीं है, फिर वह सच्चा है, वह जागरण के साथ वह चीज वहां पर प्रमाणित हुई, वह कोई उसके लिए शास्त्र प्रमाण नहीं है, उसलिए किसी व्यक्ति के वचन प्रमाण नहीं है, उसके लिए सिर्फ एक प्रमाण है। और अगर कहा जाए तो सत्य का सिर्फ एक प्रमाण है जागरण, वह जागरण जो स्वयंभू है, जो कि मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है। अगर ऐसा जागरण है और उस जागरण में जो भी चीज जगह ले रही है वह उसके जागरण में टिक पाती है तो वह चीज प्रमाणित है। न मैं प्रमाण हूं, न कोई क ख ग घ कोई गुरु प्रमाण है, न यह शास्त्र प्रमाण है, न वह शास्त्र प्रमाण है, न किसी का कोई पैगंबर प्रमाण है, न कोई ईश्वर प्रमाण है, सिर्फ जागरण प्रमाण है। जागरण में, नैसर्गिक जागरण में जो चीज बच रहती है, बच सकती है, बच जाती है, वही मात्र प्रमाण है। और उसकी कीमिया हम सब लोग साथ चलते हुए यह साध रहे हैं, यह प्रयोग कर रहे हैं कि उसकी कीमिया है असंभव प्रश्न। असंभव प्रश्न उठा करके वह जागरण जो हमारे भीतर वैसे ही दर्शन के रूप में है, जैसे कि हमने बिना नाम के देखने के लिए प्रश्न उठाया तो पाया कि बिना नाम के दर्शन घट रहा है, हो रहा है, वैसे ही हम जैसे ही असंभव प्रश्न उठाते हैं पाते हैं कि वहां पर जागरण है, सिर्फ हमारी उपस्थिति के कारण वह जागरण जगह नहीं ले रहा है। हमने जैसे ही अपने उपस्थिति पे प्रश्न उठाया जागरण को जगह मिल गई। तो सत्य की प्यास के संदर्भ में मूलभूत रूप से इन तीन तथ्यों पर, जो कि तीन स्तंभ हैं किसी भी खोजी के लिए, उस पर मुझे बात करनी थी। अन्यथा यह खोजी का लक्षण है, यह सच के लिए प्यासे का लक्षण है, वह तो मूढ़ों का लक्षण है जो किसी भी संबंध में कोई भी आग्रह रखते हैं।
वह निपट गंवारों का लक्षण है, जो किसी आत्म अन्वेषण के विषय में किसी भी तरह का ज्ञान रखते हैं। मैं मूढ़ हूं अगर मैं आत्म अन्वेषण के संबंध में ज्ञान रखता हूं बजाय कि जागरण को अवसर देने के। तो फिर आप बड़ी धृष्टता से, बड़ी उजड्डता से जाकर के किसी को कह देंगे कि तुम कुछ नहीं जानते हो, तुम अज्ञानी हो। और एक अर्थों में वो बिल्कुल ठीक भी कहते हैं, हम अज्ञानी हैं, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है। और जो अज्ञान, जो तथाकथित ज्ञानियों के लिए धर्म का अर्थ है, वैसा धर्म हमारे पास है भी नहीं। हमारा धर्म खोपड़ी में नहीं रखा रहता, हमारा धर्म जीवन में है, हमारा धर्म जागरण में है। हमारा धर्म वह नहीं है जो कि पुस्तकों में रखा हुआ है, हमारी भक्ति वह नहीं है जो कि बांट करके रखती है। वह तो विभक्ति ही हुई ना। जो भक्ति हिंदू मुसलमान कर दे, ईसाई मुसलमान कर दे, भारत पाकिस्तान कर दे, वह भक्ति भक्ति नहीं। जो भक्ति स्त्री पुरुष कर दे वही हुआ। मीरा पहुंची वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन को, और कुछ उस समय की प्रथा थी कि वहां पर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था, और जो मुख्य पुजारी था उसने कपाट बंद करवा दिए, कहा कि नहीं, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। और मीरा तो वो नाचती गाती हुई, कौन उसको रोक सकता है? किसकी सामर्थ्य है? जिसके अंदर जरा सा भी प्राण है वो मीरा को नहीं रोक सकता। और नाचती गाती पहुंच गई वहां पर अपनी मंडली के साथ। पहले से उसने पहरे वगैरह बिठा रखे थे, पर सब लोग पीछे हट गए, पर दरवाजा बंद रहा। उसने कहा कि दरवाजा खोलो, मुझे दर्शन करने हैं। भीतर से पुजारी की आवाज आई कि यहाँ स्त्रियों का प्रवेश वर्जित है। तो उसने पूछा कि फिर आप कौन हैं? तो पुजारी ने कहा, मैं तो पुरुष हूं। मीरा ने कहा कि पुरुष? पुरुष तो सिर्फ एक है, कृष्ण। यह दूसरा पुरुष कौन पैदा हो गया? कहते हैं पुजारी ने घबरा करके दरवाजा खोल दिया। और बात सच है, बड़ी मीठी ढंग से यह बात घटी है, लेकिन बात सच है। कहीं भेद होगा, स्त्री पुरुष का भेद होगा, ये ख्यालों खोपड़ी के आधार पर, राजनीति के आधार पर, धर्म की परिभाषा जो हुई उसके आधार पर भेद होगा। हिंदू मुसलमान बट जाएगा धर्म के आधार पे। कचरा है ऐसा धर्म जहां पर विभाजन हो जाए, वह धर्म धर्म ही नहीं है। कचरा है ऐसी ऐसी बुद्धि जिसमें कि ख्यालों के आधार पर बागुड़ लगा करके, लकीर खींच करके और युद्धों का आयोजन चलने लगे। ये सब कचरा बात है, ये सब भक्ति नहीं। भक्ति सिर्फ एक है, जागरण। जिस भक्ति में जागरण नहीं है वह भक्ति नहीं है, वह विभक्ति है, वह बंटवारा ही है, वह राजनीति ही है। यह बंटवारा, जो आप कैसे किसी को कह सकते हैं कि तुम पतित हो? यह अस्तित्व किसी को पतित कहता है? इसने चंगेज खान तक को, इसने हिटलर तक को, महाहत्यारों तक को सांस दी है, जमीन दी है, आसमान दिया है। हम आप कैसे किसी की जमीन छीन सकते हैं, किसी की सांस छीन सकते हैं? ऐसा व्यक्ति किसी की हत्या करेगा जहां पर भक्ति हो, जहां पर धर्म का सम्यक रूप से उदय हो। और आपको क्या दिखाई पड़ता है? आपको वही दिख सकता है जो आप हैं, आपको वह नहीं दिखाई पड़ सकता जो है, क्योंकि जो है वो असल में सिर्फ जागरण मात्र है। जो बदलता नहीं है वह सिर्फ जागरण मात्र है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो बदलता है वो ख्याल मात्र है, जो अभी है अभी नहीं है वो ख्याल मात्र है। जो असल है वो नैसर्गिक जागृति है, नैसर्गिक जागरण है। और आप किसी को अपमानित कर देते हैं, आप किसी को जाकर के बुरा भला कह करके चले आते हैं। कहिए, आपकी मौज, आपके मुंह में जुबान है, और ऐसे मामलों में तो कुछ भी कहा जा सकता है, किसी को कहा जा सकता है।
यह धर्म नहीं, यह धर्म की परिभाषा नहीं है जो हमने आपने अपनी खोपड़ी में बिठा करके रखी है। धर्म तब तक मुंह खोलने की इजाजत नहीं देता जब तक जागरण ना हो। अगर यह व्यक्ति कुछ बोल रहा है और इस समय यह जागरण में नहीं बैठा है, तो इसका मतलब यह पता नहीं क्या मुंह से कह रहा है। अगर जागरण की बातें यहाँ कही जा रही हैं और मैं खुद ही जागरण का के प्रयोग में नहीं हूं, तो इसका मतलब है कि फिर बात औनी बौनी हो गई। फिर बात तो बड़ी धोखेबाजी की बात हो गई, धोखाधड़ी की बात हो गई। और जहां पर धर्म यहां ऐसा संकेत देता है कि अगर आप जागरण शब्द मुंह में ला रहे हैं तो जागरण जीवन में होना चाहिए, वहां पर आप अपशब्द किसी को कहेंगे, आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, आप किसी को कह, वो हो सकता है वह हो भी, पर आप उससे जाकर के संवाद करिए, उससे बात करिए। अगर आप मुझे दिखाई भी पड़ता है कि कोई व्यक्ति सम्यक रास्ते पर नहीं है, अधर्म के रास्ते पर है, तो मैं उसका जीवन छीनने के लिए, उसका अपमान करने के लिए अधिकृत नहीं हूं। अगर मुझ में सामर्थ्य है तो जाऊं मैं उससे बात करूं। अगर वह सुन सकता है तो सुने, लेकिन उसका उसकी महिमा का मंडन, उसकी महिमा का खंडन करना, उसे अपमानित करना, यह तो अधर्म है। ऐसा करना धर्म से सदा सर्वदा से दूरी बनाए रखना है। इतनी सी बात मुझे कहनी थी इस बैठक में कि सत्य की प्यास के क्या लक्षण होते हैं, सत्य की प्यास क्या है, खोजी चित्त क्या है, इसके इस पर इतना सा मुझे कहना था। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं, फिर इसके संबंध में जो भी प्रश्न आएंगे उसको लेकर के हम आपस में संवाद कर लेंगे। और जब हम बैठे हैं साथ में, तो इस प्रश्न के साथ बैठे हैं कि वह जागरण क्या है, वह अन्वेषण क्या है, जिसमें साहस, बालवत अवलोकन और जागरण और ज्ञान की सारी संरचना से मुक्ति, अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो वह जागरण क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। उस इस प्रश्न के साथ हम लोग साथ में थोड़ा बैठते हैं, फिर जो भी प्रश्न आते हैं उस पर हम लोग भली भांति चर्चा कर लेंगे।
संगठित धर्म और संगठित धर्म के लोग, मानने वाले, उसमें उत्सुक लोग, ये अपवाद छोड़ दिया जाए, अन्यथा यह तो जैसे गोलबंदी है, युद्ध वगैरह में गोलबंदी होती है ना, टुकड़ियां लड़ती हैं, उस तरह से ये लड़ाई होती है। मतलब वह व्यक्ति धर्म नाम लेकर के दांत पीस रहा है, उसको दूसरे के अंदर शैतान दिखाई पड़ रहा है। यह व्यक्ति धार्मिक व्यक्ति है, इसको धर्म का कुछ अता पता है। ये इसमें, और वह व्यक्ति जो अरब देशों से चले थे और उनको नाम है एक सुंदर सा शांति का पैगाम, पर अंदर सुंदरतम स्त्रियों से, युवा स्त्रियों को गुलाम बना करके कब्जा कर लो, उनकी सारे हीरे मोती सोने चांदी छीन लो, उनकी सारा संपत्ति पर कब्जा कर लो। तो वो जैसे क्रोधित रहते थे, जैसे वो शांति दिखाते थे पर अंदर एकदम जहरीले रहते थे, फिर वैसे हैं। फिर तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा। ऐसे व्यक्तियों की कमी है क्या? फिर कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा। और जड़ बुद्धि, मूढ़ बुद्धि, जो लोग छुरे मार देते हैं, जो लोग अकारण हत्या कर देते हैं, उस वो जब वह बुद्धि काम करती होती है, किसी की अकारण हत्या कर देना, जीवन जीवन भर किसी के प्रति वैर रखना, अंदर भूनते रहना, जलते रहना, यह सारी चीज, छुरे से पेट फाड़ देना, ये उस व्यक्ति को जिसे आप जान नहीं रहे हैं उसकी हत्या कर देना, उसमें और आप में अंतर क्या है? फिर कोई अंतर नहीं। आप आमने सामने होंगे तो ऐसे ही होंगे। फिर तो जितना मूढ़ बुद्धि हो उतना आसान होता है कत्ल करना। वो सेना में परेड होती है, फोर्सेज में, पैरामिलिट्री फोर्सेज में, पुलिस में परेड होती है, जिसमें केवल पैर पटकना सिखाया जाता है। चेक मारिए ऊपर तक, माथे तक, और एड़ी से जमीन खोद दीजिए। तो ये ड्रिल सिखाई जाती है। आगे बढ़ो, दाहिने मुड़ो, आगे बढ़ेगा पीछे मुड़। तो वो बुद्धि को जड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर जब ट्रिगर खींचना है तो आपको सोचना न पड़े कि जो व्यक्ति सामने है उस पर गोली मारनी है नहीं मारनी है, क्या बिगाड़ा है उस व्यक्ति ने, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूं। तो एकदम बुद्धि को कुंद कर देते हैं, सोच विचार न चले, और आप चला दो, उसका सीना छलनी कर दो। तो उसके लिए बिल्कुल कुंद बुद्धि की जरूरत है। तो ऐसी बुद्धि जिसको आप जानते भी नहीं हो, जिससे आप कभी मिले भी नहीं हो, जिसे आप पहचानते भी नहीं हो, उसको अगर आप इस तरह से, ये गोली मार नहीं हुआ कि आप कुछ कह रहे हो उसको, ये तो धर्म नहीं है, ये तो धर्म के लक्षण नहीं है। फिर आपने कृष्णमूर्ति को क्या पढ़ा? फिर आपने अद्वैत वेदांत क्या पढ़ा? फिर तो आप आपके तल पर कोई उतरे तो फिर तो वो वही तल हो गया जो आतंकवादियों का तल है। उनकी बुद्धि को एकदम वास कर दिया गया है, तो वो तो वही तल हुआ। फिर आप अपने तल के व्यक्ति को जल्दी ही पा जाएंगे। धर्म यह नहीं है, यह खोजी का लक्षण नहीं है। खोजी तो ज्ञान से मुक्त होता है, वह तो बड़ा संकोच में रहता है कि मैं जो कह रहा हूं वास्तव में इसे जानता हूं या नहीं जानता, ये मेरे जीवन का हिस्सा है नहीं हिस्सा है। वह तो
बड़ा सहमा सकुचाया रहता है कि मैं जैसा दर्शन कर रहा हूं बालवत दर्शन है या नहीं है। वह तो अपना सब कुछ दांव पर लगा करके भी प्रत्याशा में कुछ नहीं चाहता, समर्पण पूरा कर देता है पर प्रत्याशा में उसे कुछ नहीं चाहिए। वह व्यक्ति जो है वह तो बिल्कुल जो जैसा है उसको देखने में ही तत्पर है। उसके प्रति क्यों इतना उसके अंदर आग्रह होगा, और आग्रह है तो यह पहचानने की बात है। फिर हम लोग थोड़ा सा अपने को संभालें, थोड़ा सा अपने को देखें, जागें कि वास्तव में धर्म अध्यात्म के नाम पर हम क्या कर रहे हैं। कोई प्रश्न हो तो हम लोग साझा कर लें। कैसा दुर्भाग्य है हम सब लोगों का कि धर्म जो कि पूरी मनुष्य चेतना का नवनीत है, माखन है, पराग है, सुगंध है, हम कहाँ खड़े हैं धर्म के नाम पर। जो मनुष्य ने लाखों साल के अपने विकास में, अपने लाखों साल के इतिहास में कमाया है, वह जागरण है। प्रकृति भी आनंदित हो जाती है, क्योंकि प्रकृति से ही हम आए हैं, हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। और जहां पर यह नैसर्गिक जागरण का वर्तुल पूरा होता है, उसी नैसर्गिक जागरण पर यह पृथ्वी घटती है, यह आकाश घटा है। उसी नैसर्गिक जागरण पर यह सारी अभिव्यक्तियां, पेड़ पौधे पंछी सब घट रहे हैं। और जब वह घटे हुए पंछी, घटे हुए मनुष्य, वो घट रहा आसमान, घट रही जमीन जब कहीं पर पुनः अपने वर्तुल को पूरा होता पाती है, अशेष वहां पर नृत्य होता है, अशेष कृतज्ञता वहां पर जगह लेती है। धर्म की महिमा का कोई सानी नहीं, लेकिन वह धर्म नहीं जो हम जानते हैं। धर्म एक है, जागरण। धर्म एक है, नैसर्गिक जागरण। नैसर्गिक जागरण जिसके जीवन में है, वह कुछ भी करता हो, कहीं भी रहता हो, वह मनुष्य चेतना का पराग है। वे पराग नहीं है जो कि राजधानी में बैठते हैं, जिनके भीतर सब धुआं कचरा चलता है। वे इंसान के पराग नहीं है। वे पराग नहीं है जो वेटिकन सिटी में बैठते हैं। वे लोग पराग नहीं है जो कि मूर्धन्य विद्वान हैं, जिनको लाखों किताबें कंठस्थ हैं। वह तो छोटी सी कंप्यूटर की चिप भी करती है। पराग वह है जो जागा है, जिसने नैसर्गिक जागरण को अपने जीवन में अवसर दिया है। वह पराग है। उसके लिए अस्तित्व, उसके लिए प्रकृति अपने सारे द्वार खोल देता है। उसके पास फिर कोई भी रहस्य रहस्य नहीं रह जाता। वह स्वयं ही महानतम रहस्य हो जाता है। और ऐसा संभव है, नैसर्गिक जागरण संभव है। हाँ, यह हमारे प्राणों में ही है, बस हमको इस पर से पर्दा हटा देना है।
हेलो भैया। हाँ भावना, प्रणाम। प्रणाम। आपने कहा कि हमारा और प्रकृति का वर्तुल बनता है, तो मतलब कैसे? मैं इसका आशय नहीं समझी। भावना, इसका बहुत सीधा सा सरल सा आशय है। हम आप जब प्रयोग करते हैं ना, असंभव प्रश्न हम जब उठाते हैं कि वह जागरण क्या है जो हम नहीं कर रहे हैं, तो यह बात स्पष्ट होकर के आती है ना कि जागरण जो है नैसर्गिक है। उसी जागरण पर हमारा ये सब होना घट रहा है। तो उसी पर हम घटे हुए थे, पर उसके प्रति हम अनभिज्ञ थे। हमने उसे जाना नहीं था। उसी से हम बने थे, उसी पर हमारी अभिव्यक्ति घटी थी, पर उससे हम अनभिज्ञ थे। वापस उसका बोध हो जाना, ये वर्तुल का पूरा हो जाना है। उसी से बने, उसी से चले, और उसी में आकर के फिर जागृत हो गया। जी, थैंक यू। अंकेश का प्रश्न है कि क्या सत्य की तलाश या सत्य की प्यास हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से मौजूद होती है? यदि ऐसा है, तो ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत थोड़े लोगों को ही इस प्रयास में देखते हैं? अंकेश, इस चीज को जरा सा दूसरी तरफ से देखो। एक यह, जैसे हम देखते हैं कि बहुत थोड़े से लोगों को पाते हैं कि सत्य की तलाश में है। क्या इसको दूसरी तरह से देख सकते हैं कि सत्य की प्यास सब में है? हम बाकी प्यास में से इस सत्य की प्यास को छान लेते हैं। थोड़े से लोग जो बाकी प्यासों की व्यर्थता देख लेते हैं, उनके लिए फिर अंतिम प्यास बचती है सत्य की प्यास। थोड़े से लोग, जिन लोगों ने अपने जीवन में यह परख लिया, यह भली भांति जांच लिया कि भाई, धन से दरिद्रता नहीं खत्म होती, पद से दीनता नहीं खत्म होती, बल्कि पदासीन व्यक्ति के अंदर और भी ज्यादा दीनता नजर आने लगती है, क्योंकि वहां पहुंचने के बाद भी उसके अंदर मिटी नहीं, तो और भी आडंबर से भरना शुरू करता है खुद को, क्योंकि वह ये दिखाना नहीं चाहता कि मेरा प्रयास व्यर्थ गया। तो ये सारी प्यासें जो हैं, धन की, पद की, रिश्ते नातों की, जब इसमें प्यास थोड़ी सी जाग करके अगर थोड़ी सी देखी जाए, थोड़ा सा, बुद्धि हमारे पास उतनी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम बुद्धि है जिसके पास सत्य की प्यास है, उससे हमारे पास उससे कहीं ज्यादा बुद्धि है, पर हमारी बुद्धि बाकी प्यासों को पूरा करने में बेहोशी में लगी हुई है। और जिसके अंदर सत्य की प्यास उघड़ पाती है, होती सबके अंदर है, जिसके अंदर सत्य की प्यास उघड़ पाती है, वह थोड़ा सा अंतर अपने जीवन में पाता है या कर लेता है। वह बात महत्वहीन, वो जो चीज करता है, उस चीज को करते हुए थोड़ा सा होश में रहता है। पैसा कमाते हुए वो थोड़ा सा होश में रहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं था, मैं चाहता था कि इतना हो जाएगा तो मैं अपने भीतर की जो दरिद्रता है उससे मुक्त हो जाऊंगा, पर इतना पैसा तो हो गया, पर वो प्यास तो कहीं और चली गई, वो और बड़ी संख्या में जाकर के बैठ गई। वह जो जाग करके अपनी प्यास को थोड़ा सा बुझाता है और पाता है कि बुझती नहीं, प्यास बढ़ती ही जाती है, उसके लिए फिर सत्य की प्यास अपने आप अपना स्वरूप खोलती चली जाती है। प्यास सबके अंदर है, जैसे कि यह अवलोकन हम सबके अंदर है, जो बिना नाम का है। जो बच्चा बिना नाम के देखता है ना, वह मूलभूत दर्शन है। बच्चे का जो दर्शन है वो मूलभूत दर्शन है, वो बिना नाम के देखता है, बिना सोच विचार के देखता है। उसके ऊपर सोच विचार
कब छाने लगते हैं, आच्छादित होने लगते हैं, लेकिन मूल दर्शन थोड़ी खोता है। चश्मे चढ़ने से आंख थोड़ी खोती है। घर बनाने से आकाश थोड़ी टेढ़ा होता है। आकाश में थोड़ी कंपार्टमेंट बन जाते हैं। वो जो स्पेस है, जिस स्पेस में घर बना है, वो घर कंपार्टमेंट अलग अलग बन गए। ये कमरा बाथरूम है, ये रसोई है, ये शयन कक्ष है। तो आकाश भी ऐसे टूट गया क्या? आकाश नहीं टूटता। घर जब हट जाएगा, आकाश वैसे का वैसा पाया जाएगा। तो सत्य, सत्य की प्यास या सत्य का दर्शन, वो हम सब के अंदर है। बस उस प्यास पर बहुत सारी दूसरी प्यासें, बनावटी प्यासें आच्छादित हैं। उसको अगर भली भांति जाग करके समझ करके देख लिया गया, तो अंत में फिर वही प्यास बचती है। और क्या बचेगा? वो स्वयंभू प्यास है, स्वयं को जानने की, सच को उघाड़ने की। यह बड़े से बड़ा हमारे अंदर भ्रम है कि हमको ध्यान साधना है, हमको होश में आना है। यह बड़े से बड़ा भ्रम है। सारे जो पढ़े लिखे, जो विद्वान, जो बड़े ही कुटिल और कुशल चालाक लोग हैं, जो जिन्हें हम गुरु कहते हैं, वो यही सिखाते हैं। यदि वे कुशल हैं, यदि उन्होंने ठीक से कम किताबें पढ़ी हुई हैं और उनका एक हिसाब बिठा लिया है, तो वो कहते हैं कि जागरण साधो, जागृत हो, प्रेम करो। जबकि अगर आप सच में ही इस क्षेत्र में बढ़ेंगे, तो यह तथ्य नजर आएगा कि जागरण साधना नहीं है, जागरण उघाड़ना है। जागरण सदा ही उपस्थित है, होश सदा ही उपस्थित है। होश के ऊपर हमने कुंडली मारी हुई है, और यह ऐसी कुंडली भी नहीं है जैसे सांप मारता है तो उसे अपनी कुंडली खोलनी पड़ती है। ये ऐसी कुंडली है जो मात्र प्रश्न से गिर जाती है, ख्यालों की कुंडली है। हम में से कई सारे मित्र जो ध्यानशाला अभी चल रही है, जिस जो आज पूरी हो जाएगी, उसमें भाग ले रहे हैं, जो यहाँ पर उपस्थित भी हैं। तो अधिकांश तो एक हफ्ते की ध्यानशाला में जागरण को छोड़ करके बाकी सारी चीजें तो गिर ही जाती हैं। एक जागरण और जागरण को अवसर देने की कीमिया, यह चीज बस बची रह जाती है। तो आज सांझ को ध्यानशाला पूरी हो रही है औपचारिक रूप से। तो जो भी मित्र उस ध्यानशाला में शामिल होना चाहें, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ साधुवाद ज्ञापित करते हैं, कुछ आभार प्रकट करते हैं अस्तित्व के प्रति अपने। जो भी टूटे फूटे हम गीत रच सकें, गीतों के माध्यम से, कंठ के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से। तो आप लोग भी अगर कुछ प्रस्तुति देना चाहें, जो मित्र उसमें नहीं है,
तो उनका भी स्वागत है। और जो हम लोग हैं, जो उसमें प्रतिभागी हैं, हम लोग कुछ न कुछ तो आभार प्रकट करेंगे ही। तो यदि कोई प्रश्न हो तो हम लोग उसे ले लें, उस पर अवलोकन कर लें, अन्यथा थोड़ी देर बैठें, इसके बाद हम यह बैठक विसर्जित कर सकते हैं। यानी हमेशा, क्या ये सब मतलब कुछ भी आराम मिल जाए? आवाज कट रही है आपकी। हाँ, मैं ये, अब आ रही है? हाँ, अब आ रही है। हाँ, कि जैसे ये एक बेचैनी जो होती है वो हमेशा बनी रहती है, चाहे इन सब व्यक्ति को, प्राणी को कुछ भी मिल जाए। तो क्या ये आवश्यक होती है जो बेचैनी होती है, कि और क्या ये सत्य की ही प्यास होती है? यह बात महत्वपूर्ण है सिद्धार्थ। यह प्रश्न मेरे भी भीतर मन का प्रश्न है यह। सिद्धार्थ, ये जो हमारे भीतर बेचैनी है, ये सच में ही सच की प्यास की बेचैनी है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में लगी हुई हो। वह सही जगह नहीं पा रही है, जैसे ही उसे सही जगह मिल जाती है वह गिर जाती है। एक बहुत मजे की बात साझा करूं। हम लोग जो चार प्रमुख शत्रु समझते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये चार प्रमुख शत्रु इंसान के माने जाते हैं। इनका सीधे हनन नहीं हो सकता, इनको शत्रु की तरह कभी भी पराजित नहीं किया जा सकता। ये हमसे अधिक बलवान है प्रतीकात्मक रूप से, और तो बहुत सारे इनके बाल बच्चे भी होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह के। इनका अंत हो सकता है तभी जबकि जो हमारी सच्ची प्यास है वह अपनी जगह पर आकर के बैठ जाए। जैसे ही वह जागरण घटित होना शुरू होता है, जो कि हम नहीं कर रहे हैं, हमारी अपनी चेतना में एक बहुत ही अतल गहराई लिए हुए एक विश्राम जगह लेता है। जो हमारा अभी तक का जीवन है, वह जाने चाहे न जाने, वो जो बेचैनी है, वो जो तनाव है, वह इस विश्राम के अभाव में है, इस विश्राम की खोज में है जो नैसर्गिक है। और जिन माध्यमों से यह खोज करता है, जो कि हमें संस्कारों से मिलते हैं, जो कि आदतों से मिलते हैं, सुझावों से मिलते हैं, उससे कभी भी यह विश्राम संभव नहीं है। बड़ा आंशिक काम में थोड़ा सा वह विश्राम मिलता है, बाकी कामनाओं की पूर्ति में, लोभ की पूर्ति में, मोह में थोड़ा सा झलक सी उसकी आती है। जैसे हम जिसके प्रति आसक्त हैं, उसको देखते हैं, उसको अपने करीब बैठा पाते हैं, तो एक थोड़ा विश्राम जगह लेता है। प्रेयसी के पास में प्रेमी को थोड़ा सा एक विश्राम मिलता है, उस विश्राम की झलक मिलती है। लेकिन वस्तुतः वह जब विश्राम घटित होता है, आप पाएंगे कि आपके जीवन से ये सारी चीजें विसर्जित होती चली जा रही। आपको बचकानी बात लगेगी किसी के प्रति आसक्त होना, आपको बचकानी बात लगेगी ये लोभ करना, क्योंकि आप अपने अंदर ही इतने विश्राम पूर्ण हैं कि जिसके लिए आप लोभ करते थे, जिसके लिए आप आसक्त होते थे विश्राम के लिए, वह तो वहां पर विद्यमान है। अब तो विश्राम की जरूरत ही नहीं, तो तनाव की कोई आवश्यकता नहीं। तो जितनी भी हमारी दौड़े हैं, ये गलत दिशा में सही चीज के लिए दौड़ है। और वह दौड़ जब तक नैसर्गिक जागरण, जो कि हमारा मूल स्वभाव है, जो जीवन का मूल स्वभाव है, वह नहीं अनावृत होता, तब तक
कुछ भी हम कर लें, हमारी रेस्टलेसनेस खत्म नहीं होगी। जी। सिद्धार्थ देखो, हम लोग जो संवाद कर रहे हैं, सिवाय जागरण के हमने कोई और बात नहीं की, और वह भी जागरण ऐसा जो कि घटे, सिर्फ ख्याल नहीं कि हमने बात की, लेक्चर अटेंड किया, सुन लिए और गए, ठीक है, खत्म मामला। नहीं, यहां पर भी हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सुनने में, कहने में। जागरण के अतिरिक्त अगर एक शब्द में बात कही जाए तो नैसर्गिक जागरण के अतिरिक्त और कोई भी बात नहीं है। सहज जागरण के अतिरिक्त कोई और बात नहीं है। वह उस चीज तक लाने के लिए हमें बहुत सारे शब्द इस्तेमाल करने पड़ते हैं। जहां जहां हमारे रोए फंसे हुए हैं, वहां वहां शब्दों को ले जा करके हमें उखाड़ना पड़ता है, ताकि जागरण के लिए हम जगह बनाएं, अवसर दें। जागरण के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कहा गया। इस अस्तित्व को जितना साधुवाद दिया जाए उतना कम है। मैं अपने रोए रोए से कृतज्ञ महसूस करता हूं कि यह चीज कैसे जीवन में जगह ले ली। नैसर्गिक जागृति, नैसर्गिक जागृति की कीमिया, ये इम्पॉसिबल क्वेश्चनिंग, यह कोई मेरी बात नहीं है। मैंने वही कहा है जो कि अब तक नवनीत के रूप में संचित रहा है। आप उपनिषदों को देखें, वो चाहे उपनिषद हो, आरण्यक हो, ब्राह्मण ग्रंथ हो, अगर उसमें आप गहराई से पैठ बनाएं तो आप एक ही चीज पाएंगे, चिन्ह मात्र, वह जो जागरण मात्र है। और असंभव प्रश्न की कला एक नहीं, मैं कई उपनिषदों में दिखा सकता हूं। सिर्फ वह कला मांझी नहीं गई, वह कला जो लोग पंडित हैं, ज्ञानी हैं, वे बस दोहरा करके चले आए। मैं बहुत सारे पंडितों को ऐसे जानता हूं, अद्वैत वेदांत से थोड़ा बहुत नाता रहा मेरा। बहुत सारे ऐसे पंडितों को जानता हूं जो केन उपनिषद, जो कि बड़ा ही सटीक उपनिषद है, थोड़े से 10-12 मंत्र हैं, उस उपनिषद में अपने को आरोपित करके उसका भाष्य करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं। वे कहते हैं कि केन उपनिषद कहता है, वह जो आंखों से दिखाई पड़ता है वह नहीं, जिससे आंख देखती है उसे तुम ब्रह्म जानो। वह जो मन से सोचा जा सकता है उसे नहीं, जिससे मन सोचता है उसे तुम ब्रह्म जानो। ऐसे ही वो चलता है कि जो कानों से और वगैरह वगैरह। अब आप देखो, ये असंभव प्रश्न है। अगर सोचा कुछ भी, फेल हो गए। जो मन से सोचा जा सकता है उसे नहीं, मंत्र क्या कह रहा है, केन उपनिषद कह रहा है कि जो मन से सोचा जा सकता है। और उत्तर क्या दोगे तुम? मन से ही तो दोगे, बुद्धि से तो दोगे। तो जो मन से सोचा जा सकता है उसे नहीं, जिससे मन सोचता है उसे तुम ब्रह्म जानोगे। तो जानने वाला बचा कौन? हम और जानने की वह जगह कहां बची? हम तो मन से ही जानते हैं, और कैसे जानते हैं? तो वो कैसे भाष्य करते हैं कि वह जो मन
वह जो मन को जानता है उसे तुम ब्रह्म जानो। वो जिससे को जो कह देते हैं, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जिससे वह एक प्रवाहवाचक या क्रियावाचक संज्ञा है। तो जिससे और जो, इतने में ही पूरा अर्थ बदल जाता है। ये असंभव प्रश्न है। कृष्णमूर्ति जब कहते हैं ऑब्जर्व विदाउट ऑब्जर्वर, दिस इज द इम्पॉसिबल क्वेश्चन। ये असंभव प्रश्न है। आप अगर ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश किए, वो ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन होगा। पर अगर आप यह सवाल उठाते हो कि व्हाट इज दैट ऑब्जर्वेशन व्हिच इज द विदाउट ऑब्जर्वर, देन देयर इज ऑब्जर्वेशन, देयर इज ऑब्जर्वेशन गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट डूइंग इट। इतनी सी सिंपल बात सिद्धार्थ, इतना सा सीधा सटीक सरल तथ्य आंख से चूक जाता है। और पाओगे कि 20-20 50-50 साल तक लोग इसी मंत्र को दोहराते हैं, ऑब्जर्वेशन विदाउट ऑब्जर्वर की मीमांसा करते हैं, उसका भाष्य करते हैं, उसके अर्थ खोलते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, और हाथ रिक्त रह जाता है। ऑब्जर्वेशन जीवन में जगह नहीं लेता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कृष्णमूर्ति के रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है कि कोई भी व्यक्ति नहीं समझा। तो अगर यह चीज यह जागरण जगह ले रहा है, तो हम आप समझें कि कोई बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। बस मतलब मौजू बात कह रहा हूं, यह जगह ले रहा है। ये सोच विचार से नहीं चल सकता। इसके लिए जीवन दांव पर लगना चाहिए। इसके लिए जो हमारा आज का बिंदु रहा, सत्य की प्यास, कि ज्ञान से मुक्ति, बिल्कुल ज्ञान का हस्तक्षेप ही नहीं, और बच्चे जैसी दृष्टि, और योद्धा जैसा साहस, जो ग्रेट वॉरियर्स होते हैं, समुराई जैसा साहस, और बच्चे जैसी दृष्टि, और सिद्धों जैसा जागरण। और यह सब इतनी सरल बात है कि बस एक असंभव प्रश्न के उठाने पर एक साथ घट जाती है कि वह देखना क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं। मेरी अभी और यही वह उपस्थिति क्या है जिसमें मेरा कोई रोल नहीं। उपस्थिति है, अभी देखो, उपस्थिति है और हमारा कोई रोल नहीं है उस उपस्थिति में। दर्शन है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं उस दर्शन में। यह बोध, यह समझ हमारी सारी इस अहम बोध की दशा को पिघला करके गिरा देता है। आप सिर्फ धूप में मत बैठिए। सिद्धार्थ और हम सब मित्र, अब इस धरती से गुरुओं को विदा होना चाहिए, शास्त्रों को विदा होना चाहिए, संगठित धर्मों को विदा होना चाहिए। ये सब पागलपन है। सिर्फ जागरण, नैसर्गिक जागरण, नैसर्गिक जागरण जिस तरह से जगह ले, वो जो करे सो करे। और नैसर्गिक जागरण में फिर बड़े कत्ल हो चुके धर्म के नाम पे, बड़ा वैर फैल चुका, बड़ी घृणा फैल चुकी, और उसके लिए हम और तुम जिम्मेदार हैं। मैं अगर नहीं जागा हूं, आशय कि नैसर्गिक जागृति को मैंने नहीं अवसर दिया है, नैसर्गिक जागृति को तुमने अवसर नहीं दिया है, तो जो यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है, वहां पर जितनी हत्याएं हो रही हैं, जितने बलात्कार हो रहे हैं, हम तुम समान रूप से उत्तरदायी हैं। धर्म के नाम पर जितनी हत्याएं हुई,
बलात्कार हुए, विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ धर्म के आधार पे, बंगाल से लेकर के पंजाब तक, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान में दसियों लाख लोग मारे गए धर्म के नाम पे। वो चीज दिखती नहीं है हमको, पर आप समझो हम सब बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं। वह सब अगल बगल हमारे छिटका हुआ है, जरा सी चिंगारी और कितना विध्वंस होता है। हम सब बारूद के ढेर पे, अगर वह सच्चा धर्म नहीं है जिसे जागरण कहते हैं, अगर वह जागरण नहीं है, नैसर्गिक जागृति नहीं है, तो फिर यह जो मन के द्वारा रचा पचा अब धर्म है, यह तो देखो ना कितना विनाश कर रहा है। ये तो सिर्फ राजनीति है, ये ज्ञान, ये सब आडंबर। और हमें ऐसा भी नहीं कुछ करना है कि जा करके कुछ धरना प्रदर्शन करना है। जहां हैं हम, जैसे हैं, वहीं नैसर्गिक जागृति को अवसर दें, नैसर्गिक जागरण को अवसर दें। और हमें अगर थोड़ा समझ में आया है, हमारी तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है। जो नहीं जानता उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हम हमें जैसे ये प्रसाद मिला है जागरण के अवसर का, वैसे ही जिम्मेदारी भी साथ में आई है कि इसको परिपूर्ण रूप से इसको जगह मिले, इसको अवसर मिले, इस जागृति को। समझते हो, ऐसा व्यक्ति जिसने दशकों तक लोगों को मूर्ख बनाया, जिसको कुछ भी पता नहीं था, करोड़ों लोग जिसके पीछे थे, और अचानक उनका मोह भंग हो गया। वो 20 साल 30 साल का शौक कि मैं एक गलत व्यक्ति के साथ में था, मैं जिसे गुरु समझता था, वो सही है गलत है मैं नहीं जानता, पर जिस समझ से वह गुरु में समझता था उसको, वह समझ खंडित हो गई। फिर जो शौक है, मुझे दुख है, पीड़ा है, मैं कुछ भी कर लूं, वह प्राणों में समाई हुई है। इसलिए जागरण गुरु है, सिर्फ जागरण मात्र गुरु है। उसके अतिरिक्त और कोई गुरु नहीं, और कोई शिक्षक नहीं, कोई प्रमाण नहीं। जागरण है तो प्रमाण है। आज भोर की बैठक में एक प्रतिभागी पूछ रहे थे इस बात को कि वह कौन है जो यह प्रश्न उठाता है। अगर आप मैं का खंडन कर रहे हैं तो वह कौन है जो यह प्रश्न उठा रहा है। मैं तो है ना इसमें। तो एक छोटी सी कहानी उस समय हम लोगों ने साझा की थी। एक छोटा सा बच्चा हाथ में दिया लेकर के मंदिर पर जा रहा है। उसकी माँ ने दिया है कि मंदिर पे जाओ, दिया जला करके चले आओ। और जो वहां का पुरोहित है, पुजारी, वो मजाक करता है उस बच्चे से और कहता है कि इस दिए में ज्योति कहाँ से आई है। वह बच्चा फूंक मार करके दिए को बुझा दिया। यह ज्योति कहाँ चली गई, तो जहां से आई थी वहीं चली गई। कौन पूछता है? यह प्रश्न उन लोगों के जीवन में आता है जो लोग ये अपने जीवन में नैसर्गिक जागरण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। उनको ये प्रश्न बहुत आता है, उनको इस तरह की चीजें बहुत आती हैं। वो बस वाद विवाद, ज्ञान, कुतर्क, इसमें उलझते चले जाते हैं। जिसको करना है फूंक मार के बुझा देता है, समझ जाता है कि कहाँ चली गई। और बहुत सही किया उस बच्चे ने। पंडितों को, पुरोहितों को, ज्ञानियों को बस इतनी सी बात में ही समझा देना कि जहां से आई थी वहीं से चली गई। अर्थात जब हम यह पहले प्रश्न उठा करके देखें, जैसे नैसर्गिक जागरण घटित होता है
तो जब ये नैसर्गिक जागरण घटित हुआ, वह मैं चला गया, तो जहां वह चला गया वहीं से प्रश्न उठाते समय वह मैं आया था। उतने में बात निपटा। नैसर्गिक जागरण के घटित होने पर, वह जागरण जो मैं नहीं कर रहा हूं, उसके घटित होने पर वह जो मैं चला गया, वह जो मैं नहीं है, नैसर्गिक जागृति मात्र है, तो जहां चला गया वहीं से वह प्रश्न उठाते समय आया था। जागरण को अवसर दो भाई। जागरण के अतिरिक्त और कुछ भी है तो हम चूक जाएंगे। हम फिर पानी के बबूले जैसा जीवन फूटता है। आंख झपी, सब फूटा। ये सारा साम्राज्य जो इतना बड़ा दिखाई पड़ता है, वो सपने की तरह फूट जाता है। सतरंगी रंग दिखाई पड़ते हैं ना पानी के बबूले पर, और एक झटके में फूट जाते हैं। तो वैसे ही होता है मामला, उससे ज्यादा का नहीं है। यह सारा व्यापार जीवन का सब जो हम लोग सोचते हैं कि मैं तो फला राष्ट्र भी जानता हूँ, फला किताब भी जानता हूँ, फला धर्म का ज्ञान है, फला किताब का ज्ञान है, ये सारी जानकारी फट से फूटती है। मात्र जागरण एकमात्र ऐसी चीज है, नैसर्गिक जागरण, जो नहीं फूटता है। जहां नैसर्गिक जागरण है वहां अमृत है, उसकी मृत्यु नहीं, बाकी चीजें फूट जाती हैं। प्रभु, आपने बोला था कि जैसे अगर दुख हुआ है तो मतलब सवाल उठाने के बाद तो अर्थात प्रश्न ठीक से उठाया नहीं गया, तो फिर उससे दुख और ज्यादा बढ़ जाता है कि मतलब प्रश्न नहीं उठा तो अब क्या करना चाहिए इस प्रश्न के साथ। और फिर मतलब इसी को एक पैमाना मानकर फिर जो माइंड है वो चलने लगता है कि अच्छा दुख है क्या। और कभी कभार तो मतलब ऐसा भी होता है कि मतलब पहचान ही नहीं होती अपने दुख की कि ये दुख है या नहीं है। आप शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, पर क्या ऐसा हो सकता है सिद्धार्थ कि जिस घटना को, जिस भाव दशा को, जिस मनोदशा को हम दुख नाम दे रहे हैं, उसको बिना नाम के उसकी अटेंडिंग क्या है, ये सवाल उठाया जाए। समझे मेरी बात? कि जिसको हम दुख नाम का संबोधन दे रहे हैं, चाहे वो चिंता हो, चाहे वो खीज हो, चाहे वो बिछोह का दुख हो, कोई भी हो, वह जो उस समय एहसास घटित हो रहा है, हमारी भाव दशा मनोदशा घटित हो रही है, उसको बिना दुख नाम दिए उसकी अटेंडिंग क्या है, यह सवाल हम उठा सकते हैं। जी, जानते ये हैं? ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें पलायन नहीं है। हाँ, इसमें प्लान नहीं। एक बात और है इसमें, गौर से देखना, कि जब हम नाम नहीं देते हैं तो हमारा जो अटेंडिंग है वो सिर्फ दुख की फ्रेम में नहीं रहता। वह जब यह दो दुख की फ्रेमिंग हुई है तो हमारा जागरण भी फ्रेमिंग में बाध्य हो जाता है। लेकिन अगर हमने इस शब्द की फ्रेमिंग नहीं की कि ये दुख है, ये चिंता है, इसकी अटेंडिंग करनी है, तो फिर वो थोड़ी सी कंडीशनड अवे अटेंडिंग हो गई। तो बजाय नाम दिए, अगर हम उसके प्रति यह सवाल उठाते हैं कि जो भी कुछ घट रहा है, इसकी वह अटेंडिंग क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूं, तो यह अटेंडिंग उस भाव दशा की, उस मनोदशा की तो अटेंडिंग कर ही रही है। वो भाव दशा इस अटेंडिंग में प्रकाशित हो ही रही है। साथ ही वह भाव दशा जब हट जाती है तो जो दूसरी भाव दशाएं हैं, मनोदशाएं हैं, वह भी अटेंडिंग में है, क्योंकि उनका नामकरण नहीं हुआ है, क्योंकि उनकी फ्रेमिंग नहीं हुई है, क्योंकि उनका सीमांकन नहीं हुआ है। वह भाव दशाएं बदलती जा रही हैं पर अटेंडिंग बनी हुई। समझे बात? इसको गौर से अपने अंदर परख करके देखना जरा, कि नामकरण मत करो, अटेंडिंग का सवाल उठाओ। अटेंडिंग घटने लगे तो वह अटेंडिंग फिर उस के उस जो दुख की घटना जिसको कह रहे हो उसके पार भी उतर जाएगी। और उसके पार जब अटेंडिंग शुरू होगी, हो गई, यानी समूचे जीवन की अटेंडिंग शुरू हो गई बिना नामकरण के, तो पाओगे कि दुख जैसी चीज जो है वो अपने आप
पर उसमें टूटे ना टूटे उससे मतलब नहीं है। अटेंडिंग महत्वपूर्ण है, बिना नाम दिए, बिना खांचा बनाए, बिना फ्रेम किए, क्योंकि नामकरण करते ही हमारे संस्कार हावी हो जाते हैं। जैसे ही मैंने दुख नाम दिया वैसे ही संस्कार हावी हो गए। आप कभी देखना, एक व्यक्ति खड़ा है, उसका नामकरण जैसे ही आपने कहा हिंदू है, आपके अंदर से बिल्कुल अलग तरीके से व्यवहार आएगा। फिर नामकरण हुआ मुस्लिम है, अलग तरीके से संस्कार आया। तो भीतर भी वैसे ही संस्कार काम करते हैं, देखने वाला खड़ा हो जाता है। जब दुख कह देते हैं तो दूसरे तरीके से उसको देखा जाने लगता है, समझा जाने लगता है। पर अगर नाम न दें, बिना नाम के अटेंडिंग क्या है, तो पाओगे कि अटेंडिंग हो भी रही है और वो असीम है। इसको प्रयोग करना। थोड़ी देर के लिए हम लोग साथ में बैठते हैं। हम लोग इस बालकनी में बैठे हैं, एक पंछी मुडेर पे बैठा है। वो कभी कभी आके यहाँ सुस्ताता है, तो लग रहा है नाराजगी व्यक्त कर रहा है। इतनी देर से बैठे हो, दूसरे को भी जगह दोगे? यही मुडेर यहाँ पे रहता है वो, और ऊपर से बैठ करके बोल रहा है। हाँ, उसे समय दे देते हैं, जगह दे देते हैं यहाँ आने की। तो हम आज जिस प्रश्न के साथ में रहे, जो हमने अवलोकन किया, वह था सत्य की प्यास के प्रमुख बिंदु क्या है। तो सत्य की प्यास के जो प्रमुख घटक हैं, प्रमुख स्तंभ हैं, वो पहला हमने पाया कि ज्ञान से मुक्ति, ज्ञान से चित्त का रिक्त होना। दूसरा, साहस, अगर मुझे भी मिटना हो, मिटना पड़े सत्य की इस प्यास में, सत्य की इस खोज में, तो राजी हूं। तीसरी चीज, बालवत देखना, और उसी तीसरी चीज में होश में देखना, निर्दोष पर होश में, बालवत निर्दोष दृष्टि पर होशपूर्ण दृष्टि से निरीक्षण करना। यह सत्य की प्यास के प्रमुख लक्षण है, प्रमुख जो आधारभूत गुणवत्ता है सत्य की प्यास की, वह यह है। हम अपने जीवन में इसको कसौटी के रूप में देख सकते हैं। तो मेरी मंगल कामना है कि हम सबके जीवन में सत्य की प्यास भली भांति जगे, और वह प्यास जिस हेतु है, जिस नैसर्गिक जागरण के लिए प्रतिबद्ध है, वह नैसर्गिक जागरण हमारे सबके जीवन में प्रवाहित हो, वह अवसर पाए, हमारे जीवन में असंभव प्रश्न उठाने की कीमिया जगह लेती जाए, और नैसर्गिक जागरण हमारे जीवन का हिस्सा होता चला जाए। हम सब लोग साथ में आए, इसके लिए अशेष साधुवाद और अशेष मंगल कामना। इस सत्य की प्यास हमारे जीवन में जगह ले, और हमारे जीवन में नैसर्गिक जागरण भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाए।